हेलो पीपल, वेलकम टू द फॉलोइंग एप्पल। दिस इज स्वरूप सर एंड आज के सेशन में हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में अलग अलग पोजीशंस है जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला पोजीशन होता है दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर ओ। उसके बाद में ये साइड को होता है दैट इज फर्स्ट फोकस F1, दिस इज कॉल्ड एज 2F1। उसके बाद में उसके राइट साइड को होता है दैट इज सेकेंड फोकस F2 एंड देन दिस इज 2F2। नाउ आई एक्सपेक्ट दैट कि आपको ऑलरेडी पता है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव कंसीडर होता है, क्योंकि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज फोकल लेंथ F2। तो F2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से सारे डिस्टेंसेस मेजर होंगे तो ऑब्वियसली यहां से सारे डिस्टेंसेस आगे जो है पॉजिटिव कंसीडर होंगे एंड यहां से पीछे जो डिस्टेंसेस हम कंसीडर करेंगे दैट विल बी नेगेटिव डिस्टेंस। आइए शुरू करते हैं अब अलग अलग पोजीशंस पर। तो सबसे पहले जो हमें पोजीशन देखना होता है वो स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट एट माइनस इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां से शुरू करना है हमें? माइनस इंफिनिटी से। तो अगर ऑब्जेक्ट एट माइनस इंफिनिटी हो तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि उस केस में क्या होगा, इमेजेस जो है वो कुछ इस प्रकार से, हमारा जो लाइट रे है वो कुछ इस प्रकार से पैरेलल आएगा। नाउ कंसेप्ट आपको पता है कि अगर लाइट रे पैरेलल आएंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास होंगे? F2 से पास होंगे, बराबर है। सेकंड फोकस से वो पास होने वाले हैं एंड हेंस अगर मैं आपको रे डायग्राम के बेसिस पर बता दूं तो उस केस में ये दोनों के दोनों जो है यहाँ पर F2 पर मिलने वाले हैं एंड देयरफॉर द इमेज विल बी एट F2। उसको मैथमेटिकली देखते हैं, मैथमेटिकली दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। रे डायग्राम तो आप 9th-10th में भी देखते हो, मैथमेटिकली समझते हैं। आइए, तो ऑब्जेक्ट एट माइनस इंफिनिटी, लेट अस ट्राई। तो फिर हमारा उस केस में u इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी हो गया। v इज इक्वल टू हमें निकालना है क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट पोजीशन तो पता है, इमेज पोजीशन नहीं पता। उसके बाद में ये लेट अस यूज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला सेज दैट, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? दैट विल बी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। अब देयरफॉर चेक कीजिए 1/v, देयरफॉर इस केस में हो जाएगा 1/v माइनस 1/u की वैल्यू हमारी है माइनस इंफिनिटी। 1 by माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू 1/f एंड देयरफॉर यू आर एबल टू सी दैट कि v इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका? प्लस f आ रहा है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 by इंफिनिटी 0, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या हो गया? f हो गया। नाउ अगर v इज इक्वल टू f है मतलब हमारा जो है यहाँ पर पॉजिटिव आया है, मतलब o से आगे ही आया होगा, ऑप्टिकल सेंटर से आगे आया होगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आया है। सो हमें ये पता चल गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट माइनस इंफिनिटी, इमेज कहाँ पर क्रिएट हो गई? इमेज एट प्लस F2, इमेज एट प्लस F2। ये हो गया हमारा बेसिक आइडिया कि ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पर तो इमेज हमारा प्लस F2 पर। नाउ इमेज कैसा होगा? ऑब्वियसली आपको पता है कि ऑब्जेक्ट अगर माइनस इंफिनिटी से आ रहा है तो इमेज पॉइंट साइज होगा। उसे प्रूव करेंगे मैथमेटिकली वंस अगेन। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन केस ऑफ लेंस विल बी इक्वल्स टू v बाय u। चेक कीजिए v का वैल्यू हमारा क्या आ गया है? v का वैल्यू आ गया है प्लस f, वो आ गया प्लस f डिवाइडेड बाय u का वैल्यू क्या है? u का वैल्यू है माइनस इंफिनिटी। अब सबसे पहले देखिए ना कि आपका जो मैग्निफिकेशन है ऑब्वियसली मैथमेटिकली जीरो आने वाला है, बट अगर ये इंफिनिटी से थोड़ा सा भी कम होता तो यहाँ पर इस केस में पॉजिटिव बाय निगेटिव वैल्यू जो है निगेटिव आती। अब मैग्निफिकेशन निगेटिव है, मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो तो समथिंग अबाउट जीरो आने वाला है, बट मैग्निफिकेशन निगेटिव है, देयरफॉर इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। उसके बाद में हमारा जो इमेज है that will be as magnification is very approximately equals to 0, it is very less and therefore image will be highly diminished। image कैसा होगा? it will be highly diminished। तो ये है हमारा पहला बेसिक आइडिया, पहला बेसिक पोजीशन। कौन सा? ऑब्जेक्ट एट माइनस इंफिनिटी, इमेज एट F2। उसके बाद में कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा एंड देन द इमेज विल बी पॉइंट साइज। वी कॉल इट, इमेज कैसा होता है? हाईली डिमिनिश्ड को हम कहते हैं पॉइंट साइज्ड। तो ये हो गया हमारा पहला पोजीशन, ठीक है। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड यू कैन राइट दिस कंप्लीटली डाउन। नाउ सेकंड पोजीशन जो है हमारा वो होगा माइनस इंफिनिटी से -2F1 के बीच में।
अगर माइनस इन्फिनिटी से -2f1 के बीच में अगर हमें ऑब्जेक्ट रखना है तो ऑब्वियसली उसे हम कवर करेंगे थर्ड पॉइंट के बाद में मोशन के द्वारा। लास्ट तक आपको अगर वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लास्ट में जो टेबल है वो आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, वो सारे प्रोवाइड, आपको सारी इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो आपको सफिशिएंटली प्रोवाइड कर देगा। उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, आइए आगे जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट कवर कर रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी हो गया, माइनस इन्फिनिटी से -2f1 के बीच वाला पॉइंट में छोड़ रहा हूं, उसे मोशन में कवर करेंगे। अब मैं डायरेक्टली थर्ड पॉइंट पर आता हूं, दैट इज 2f1 पर ऑब्जेक्ट रख देंगे। नाउ OF1 डिस्टेंस जो होता है वो होता है फोकल लेंथ, सो देयरफॉर O to 2f1 का डिस्टेंस ऑब्वियसली ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ हो जाएगा। देयरफॉर थर्ड पॉइंट आई एम सेइंग विल बी U इज इक्वल टू हो जाएगा -2f, U इज इक्वल टू हो गया -2f। अब हमें V नहीं पता है, देयरफॉर V इज द क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यूज द लेंस फॉर्मूला, 1/v नहीं पता, -1/u, u कितना है -2f इज इक्वल्स टू 1/+f। ऑब्वियसली यहां से आगे फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अब ये देखो यहाँ का माइनस प्लस हो गया, इसको आगे ले जाओ तो ये वन सेकेंड माइनस हो जाएगा। देयरफॉर 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/2f एंड हेंस यू आर एबल टू सी दैट v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2f आ चुका है। अब ये पॉजिटिव बोल रहा है, मतलब क्या यहां से पीछे होगा या आगे होगा, ऑब्वियसली आगे होगा बाय द साइन कन्वेंशन रूल। एंड हेंस व्हेन नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपका वो ये है कि ऑब्जेक्ट एट माइनस इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट -2f इमेज विल बी एट +2f। ऑब्वियसली ये फर्स्ट, ये जो है 2f1 यहाँ वाला और इमेज हो जाएगा दैट विल बी 2f2 पर, बराबर है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर 2f हमारा मैग्नीट्यूड आ चुका है। सो देयरफॉर अब आते हैं आगे। इमेज हमारा हो गया, इमेज कैसा होगा वो चेक करने के लिए हम मैग्निफिकेशन चेक कर लेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v बाय u होता है, दैट इज इक्वल्स टू v का वैल्यू कितना है हमारा, v का वैल्यू है 2f, u का वैल्यू है -2f। दैट क्लियरली मीन्स कि हमारा जो इस केस में इमेज बना है उसका मैग्निफिकेशन आ रहा है -1। मैग्निफिकेशन -1, मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब कैसा होगा, सेम साइज होगा, इट विल बी सेम साइज। मैग्निफिकेशन क्योंकि क्या है -1, मैग्नीट्यूड 1 है तो सेम साइज होगा, और निगेटिव है मतलब वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। आई बात समझ में। सो जब ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पर था तो इमेज था f2 पर, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश था। ऑब्जेक्ट 2f1 पर आ चुका है तो हमारा जो इमेज है 2f2 पर है और सेम साइज का है। तो मोशन में ऑब्वियसली क्या होगा, पॉइंट साइज से सेम साइज तक का मोशन वो होने वाला है। ये आपको बेस्ट पॉसिबल समझ में आएगा टेबल में, देयरफॉर अंत तक जरूर देखना। चलिए नाउ यू पॉज द वीडियो हियर एंड यू राइट दिस डाउन। नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा, ध्यान से सुनना। पहला पोजीशन था माइनस इंफिनिटी पर, दूसरा है मोशन, उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट पोजीशन हमने देखा -2f1 पर, तीसरा वन सेकेंड आएगा मोशन, जहां पर ऑब्जेक्ट जो है 2f1 से f1 के बीच में रखेंगे। उसे मैं यहां पर स्किप कर रहा हूं, उसको अपन देखेंगे मोशन के द्वारा टेबल में। ठीक है, नाउ मैं अब फोकस के थोड़ा सा पीछे रखने वाला हूं। द नेक्स्ट पोजीशन देखो, 1 हो गया, 2 मोशन है, 3 हो गया, 4 मोशन है, 5वां पॉइंट अब हम कवर करने वाले हैं। फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट ध्यान से सुनना, दैट इज ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर f1, f1 के थोड़ा सा पीछे है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, f1 के थोड़ा सा पीछे है। देयरफॉर अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट ये यहां पर है कुछ इस प्रकार से, दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस जो है वो होगा फोकल लेंथ f, और ये डिस्टेंस मैं कंसीडर कर रहा हूं x, वेयर x जो है वो बहुत ही कम है, x जो है बहुत ही छोटा है, नेग्लिजिबल से आप उसका मैग्नीट्यूड पकड़ के चलो, फोकस के पीछे है। देयरफॉर मैं उसे जनरली कहता हूं कि ऑब्जेक्ट एट -f निगेटिव इसलिए क्योंकि वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से, और f माइनस मतलब फोकस के पीछे, f प्लस मतलब फोकस के आगे का पॉइंट भी हमारा नेक्स्ट उसे कंसीडर हम करने वाले हैं। नाउ उस केस में मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे, वंस अगेन 1/v नहीं पता, -1/u का वैल्यू कितना हो जाएगा, f प्लस एक्स माइनस में माइनस ऑफ
एफ प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/f, इज इक्वल्स टू 1/f। नाउ इसे चेक करेंगे, देखो ये माइनस ऑफ माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, राइट साइड को जाएगा तो फिर से वो माइनस हो जाएगा। एंड देयरफॉर 1/v इज इक्वल्स टू, बताइए क्या आ गया, इट इज 1/f माइनस 1/f प्लस x। सॉल्व करेंगे, इट विल बी माइनस ऑफ f, इट विल बी f प्लस x माइनस f अपॉन f इंटू f प्लस x, it will be f plus x minus f divided by f multiplied by f plus x। therefore हमारा v is equals to आएगा, चेक कीजिए, f plus x minus f is x, x divided by f into f plus x, and therefore it will be f into f plus x divided by क्या आ गया, x आ गया। अब ये पॉइंट आपको बहुत शांति से समझना होगा कि व्हाट यहाँ पर क्या कहानी हो रही है वो देखो। सबसे पहले तो इमेज जो है हमारा, जो v है वो पॉजिटिव आया है, मतलब हमारा जो इमेज है वो राइट साइड को ही बना है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझिए, एज x टेंड्स टू, अब x जो है डिनोमिनेटर में है, x कहां पर है, डिनोमिनेटर में। देयरफॉर एज x टेंड्स टू 0 समथिंग बाय 0 विल बी इंफिनिटी, तो उस केस में हमारा जो v है v टेंड्स टू इंफिनिटी। एंड देयरफॉर कंसेप्ट क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट एट माइनस एफ माइनस होगा तो हमारा इमेज जो है, इमेज एट प्लस इंफिनिटी जाएगा। इमेज कहां पर जाएगा, प्लस इंफिनिटी पर जाएगा। इमेज कैसा होगा, इमेज कैसा होगा उसके लिए हम मैग्निफिकेशन चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू v बाई यू। v का वैल्यू है f इंटू एफ प्लस एक्स अपॉन एक्स, f इंटू एफ प्लस एक्स अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है हमारा माइनस ऑफ f प्लस एक्स, माइनस ऑफ f प्लस एक्स। नाउ चेक कीजिए, f प्लस एक्स कैंसल आउट हो गया एंड देयरफॉर इट विल बी माइनस ऑफ f अपॉन x, इट इज माइनस ऑफ f अपॉन x। once again you can see as x tends to 0 magnification tends to infinity, मतलब मैग्निफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्निफिकेशन निगेटिव आया, मतलब इमेज कैसा है, मतलब इमेज हमारा है रियल है, इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफिकेशन इंफिनिटी, मैग्नीट्यूड इंफिनिटी की तरफ जा रही है। उसका क्लियर कट मीनिंग है कि हमारा जो इमेज होगा उसका मैग्निफिकेशन लार्ज है एंड देयरफॉर इमेज विल बी हाईली मैग्नीफाइड। इमेज कैसी होगी, इट विल बी हाईली मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पर बनेगी। ठीक है, सो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करिए और ये लिख लीजिए। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, द पॉइंट नंबर इज 6th पॉइंट, जब जिस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के जस्ट आफ्टर है, ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर फोकस, f1 के जस्ट वो आफ्टर है, therefore I can say it is just after f1 and therefore I will say that object at माइनस ऑफ f पॉजिटिव, निगेटिव है साइन कन्वेंशन के लिए और f पॉजिटिव मतलब फोकस के आगे। तो फोकस के कितना आगे है, वंस अगेन सेम स्टोरी, फोकस के वो x अमाउंट ऑफ आगे है। फोकस से अगर वो थोड़ा सा ही अगर आगे होगा, लेटस से ये x अमाउंट जो है आगे है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ f, यहाँ से x आगे जाना है एंड देयरफॉर हमारा u जो है, इस केस में हमारा u विल बी इक्वल्स टू, चेक कीजिएगा हमारा u जो है इस केस में होगा, इट विल बी f माइनस एक्स विथ द साइन कन्वेंशन निगेटिव। ठीक है, ये हो गया हमारा u। अब आते हैं v के तरफ। तो v के तरफ आने के लिए हमें चाहिए लेंस फॉर्मूला का यूज हमें करना होगा। सो देयरफॉर 1/v माइनस 1/माइनस ऑफ f माइनस x इज इक्वल्स टू 1/f, माइनस माइनस प्लस, वहां जाके फिर से माइनस एंड देयरफॉर 1/v इज कमिंग आउट टू बी 1/f माइनस 1/f माइनस x। चेक कीजिए क्या वैल्यू आ रही है, it will be f minus x upon minus f minus x minus f upon f into f minus x. So obviously
एफ माइनस एफ कैंसिल हो जाएगा यहाँ का, और बचेगा क्या, माइनस एक्स। सो v विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय f इंटू एफ माइनस एक्स। ये हमारा वैल्यू आ चुका है, बराबर है। ये हो गया हमारा ये हो गया ऊपर का, ये हो गया 1/v। ठीक है, ये हो गया हमारा 1/v का वैल्यू। एंड देयरफॉर अगर v की वैल्यू देखेंगे तो हमारा v का जो वैल्यू आ रहा है, v इज इक्वल्स टू, चेक कीजिए, इट इज माइनस ऑफ f इंटू एफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x, डिवाइडेड बाय x। क्लियर कट मीनिंग है f माइनस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि x बहुत छोटा वैल्यू है, फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, ये साइन को छोड़ दो, x भी पॉजिटिव है, देयरफॉर ये v जो है ओवरऑल क्या होगा, निगेटिव साबित होने वाला है। मतलब उस केस में हमारा जो इमेज है पीछे बन रहा है। क्लियर कट मीनिंग है कि अगर इमेज पीछे बन रहा है मतलब कैसा होगा, इट विल बी वर्चुअल इमेज। अब देखते हैं कि उसका जो है बाकी क्या स्टोरी हमें देखना है। सो अगर v आ गया है तो अब एज x टेंड्स टू 0, v टेंड्स टू समथिंग समथिंग बाय 0 विल बी क्या हो जाएगा रे, समथिंग बाय 0 विल बी कमिंग आउट टू बी इंफिनिटी, एंड देयरफॉर v टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। यू कैन सी दैट कि इस केस में ये निगेटिव साइन के साथ आया है, एंड देयरफॉर जैसे ही हम फोकस से आगे जाएंगे इमेज फिर भी इंफिनिटी पर ही होगा, बट वो इस केस में पीछे वाले माइनस वाले इंफिनिटी पर बन रहा है। देखना, फोकस के बराबर जस्ट पीछे चले जाओ तो प्लस इंफिनिटी पर इमेज थी, और जस्ट अगर आप उसके आगे चले जाओगे तो माइनस इंफिनिटी पर इमेज जा रही है। दिस इज व्हाट इज द मेजर चेंज हैपनिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज जस्ट आफ्टर द फोकस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसे हम टेबल में नोट कर लेंगे। नाउ अगर ये पता चल गया, मैग्निफिकेशन भी देखते हैं एक बार। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v बाय u, दैट इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ f इंटू एफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x, डिवाइडेड बाय, ये हो गया v डिवाइडेड बाय u। u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू माइनस ऑफ f माइनस एक्स, माइनस ऑफ f माइनस एक्स। देखिए यू कैन सी दैट कि ये यहाँ पर जो है f माइनस एक्स का वैल्यू जो है कैंसिल आउट हो गया, निगेटिव का साइन भी कैंसिल आउट हो गया, एंड देयरफॉर योर मैग्निफिकेशन इज कमिंग आउट टू बी, मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखिए, इट इज कमिंग आउट टू बी f डिवाइडेड बाय x। मैग्निफिकेशन अगर f बाय x आ चुका है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब बताइए हमारा इमेज कैसा होगा, द इमेज विल बी, इस केस में इमेज होगा वर्चुअल क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। एंड वंस अगेन एज x टेंड्स टू 0, एज x टेंड्स टू 0, हमारा जो उस केस में v है, v टेंड्स टू infinity, x tends to 0, v tends to infinity, that is the quite obvious thing in this case। once again v नहीं, इस केस में m बोलना होगा, as x tends to 0, m tends to infinity, which is quite obvious। फोकस के पास में ऑब्जेक्ट है तो हमारा मैग्निफिकेशन हाईली मैग्निफाइड तो इमेज होने वाली है, मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है बहुत ज्यादा आने वाला है, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, एंड देयरफॉर अब यहाँ पर अगर हम कंसेप्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट एट माइनस एफ पॉजिटिव, तो इमेज एट माइनस इंफिनिटी, इमेज कैसा है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब इमेज होगा वर्चुअल, वर्चुअल इमेज एक इरेक्ट इमेज साबित होता है, उसके बाद में हाईली मैग्निफाइड होगा क्योंकि मैग्निफिकेशन इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, एंड देयरफॉर इट विल बी हाईली मैग्निफाइड इमेज, इट विल बी हाईली मैग्निफाइड इमेज। उसके बाद में मैग्निफिकेशन जो है इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, नाउ यू कैन पॉज एंड यू कैन राइट दिस डाउन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपको ये समझना है, देखिए फोकस के पीछे होगा, जस्ट बिफोर द फोकस प्लस इंफिनिटी पर गया, जस्ट आफ्टर द फोकस वो चला गया माइनस इंफिनिटी पर। अब नेक्स्ट जो होगा सेवंथ पॉइंट जिसे हम कहेंगे वो होगा यहाँ पर बिटवीन F1 एंड O। ऑब्वियसली वो जो है वो मोशन में आएगा, उसे फिलहाल में रहने देते हैं। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर के जस्ट बिफोर हम कंसीडर करने वाले हैं, सो दैट इज अवर 8th पॉइंट। ठीक है, आइए 8th पॉइंट के ऊपर, ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर ओ। अगर वो ऑप्टिकल सेंटर के थोड़ा सा पीछे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले हम बोलेंगे कि उसको मैं बोलता हूं ऑब्जेक्ट एट माइनस ऑफ ओ माइनस।
हम ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर के पीछे ले रहे हैं। निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि पीछे है साइन कन्वेंशन के अनुसार, और निगेटिव मतलब ये जो माइनस है ये उसका बराबर पीछे है। अगर आफ्टर होता तो प्लस ले लेता मैं। जस्ट एज फोकस वाला स्टोरी आपको अभी पता है, ठीक है। नाउ तो अगर हम उस केस में देखेंगे तो हमारा जो, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम वाइज आपको समझना जरूरी है। अगर सपोज ये यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो मैं बोल रहा हूँ कि ये डिस्टेंस जो है उसे आप x कंसीडर कर लो, कि ऑब्जेक्ट जो है x इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, एंड देन हमारा जो u हो जाएगा, चेक कीजिए, u विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एक्स। x इज द डिस्टेंस एंड निगेटिव साइन इंडिकेट्स के पीछे है, दैट इज विद द साइन कन्वेंशन ऑब्वियसली। अब आते हैं v के ऊपर, तो v तो नहीं पता, एंड नाउ यूज द लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/-x इज इक्वल्स टू 1/f। अगर ये देखते हैं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देयरफॉर माइनस ऑफ माइनस ये यहाँ पर प्लस हो गया, आगे जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, एंड देयरफॉर 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/x। एंड देयरफॉर आर यू एबल टू सी दैट कि ये हो जाएगा, इट विल बी, चेक कीजिए, 1/v इज इक्वल्स टू x माइनस f अपॉन fx। तो 1/v की वैल्यू आ रही है x माइनस f अपॉन एफ एक्स, या फिर आई कैन से दैट v इज इक्वल्स टू आ रहा है, देखो x माइनस f जो है ना, x एक बहुत छोटी वैल्यू है, तो x माइनस f लिखना सही नहीं है क्योंकि ये निगेटिव हो रहा है बट दिख नहीं रहा। देयरफॉर मैं उसे लिख रहा हूं, इट इज, देखिए पहले तो उसे उल्टा करूंगा, देयरफॉर ऊपर आएगा एफ एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर माइनस साइन लेके यहाँ पर जो है एफ माइनस एक्स लिखूंगा, एफ माइनस एक्स लिखूंगा। अब ये बराबर, ये निगेटिव साइन बता रहा है कि ऑब्जेक्ट पीछे ही होगा, पीछे ही, ऑप्टिकल सेंटर के पीछे ही होने वाला है, सामने नहीं बन रहा है इमेज जो है हमारा वो। और दूसरा ये जो है, अब ये f पॉजिटिव x पॉजिटिव मैग्नीट्यूड वाइज, और f माइनस एक्स भी पॉजिटिव, क्योंकि x एक बहुत ही छोटा वैल्यू है। देयरफॉर इसे मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ पर v इज इक्वल्स टू आ गया है, u हमें पता है, तो मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू, बट बिफोर दैट लेट अस डू वन मोर थिंग, एक काम करते हैं ना यहाँ पर, अब v आ गया है, यहाँ पर u आ गया है, तो देखिए कि ऑब्जेक्ट एट अगर o माइनस हो, जैसे ही ऑब्जेक्ट एट माइनस ओ माइनस ऑप्टिकल सेंटर के बहुत पास में ऑब्जेक्ट जब जा रहा है, आर एबल टू सी दैट कि अगर एज x टेंड्स टू जीरो, f माइनस एक्स की वैल्यू किसके तरफ झुकेगी, f माइनस एक्स विल बी टेंडिंग टू f इटसेल्फ, मतलब f में से जीरो चला गया तो f ही बचेगा, बट ऊपर x डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर में, एंड देयरफॉर यहाँ पर v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू जीरो हो जाएगी, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, एंड देयरफॉर एज x टेंड्स टू जीरो, v tends to 0, and therefore object at minus o minus, उस केस में क्या हो रहा है, हमारा इमेज एट उसी के बहुत ही पास में वो बनने वाला है, उसी के बहुत पास वो बनने वाला है, therefore इमेज also at minus o minus। तो x 0 तो v भी 0, मतलब हमारा जो है ऑब्जेक्ट और इमेज वहां पर कोइंसाइड होने के चांसेस बढ़ने लगे हैं। आई बात समझ में? नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन क्या बोल रहा है, तो मैग्निफिकेशन अगर आप देखना चाहो तो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू v बाय u, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय u की वैल्यू है माइनस एक्स, एंड देयरफॉर आर एबल टू सी मैग्निफिकेशन क्या आएगा, देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसल, ये x और ये x कैंसल, एंड देयरफॉर इट इज कमिंग आउट टू बी f अपॉन f माइनस x, एज x टेंड्स टू 0, आपका मैग्निफिकेशन जो है दैट विल टेंडिंग टू बी 1, क्योंकि f माइनस एक्स तब उस केस में f बन जाएगा, f बाय f विल बी इक्वल्स टू 1। अब अगर मैग्निफिकेशन 1 बन रहा है ना, तो उसका फिजिकल मीनिंग है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज साइज जो होगी वो ऑब्जेक्ट साइज के ऑलमोस्ट बराबर होते जा रही है, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है, देयरफॉर इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑलमोस्ट सेम साइज, इट इज ऑलमोस्ट सेम साइज यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यू कैन पॉज एंड यू कैन राइट दिस डाउन। नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द टेबल फॉर्मेशन। टेबल फॉर्मेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको होने वाली है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या करना, आप एक शॉर्ट नोट्स बनाना, उसमें ये सारा टेबल प्रॉपरली लिख लेना और उसे आप याद कर लेना, तो आपको बहुत ज्यादा उसका फायदा होने वाला है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद होगा, नंबर 1 इज ऑब्जेक्ट एट माइनस इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट जो है माइनस इंफिनिटी पर होता है तो इमेज हमारा कहां पर बना था, इमेज हमारा बना था F2 पर। इमेज हमारा उस केस में होगा F2 पर। डिस्क्रिप्शन बताइए, इमेज कैसा था, इमेज था रियल, इमेज था इन्वर्टेड एंड देयरफॉर मैग्निफिकेशन था निगेटिव। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको पता है कि उस केस में हमारा जो इमेज था दैट वाज पॉइंट साइज दैट वाज हाईली डिमिनिश्ड, दैट वाज हाईली डिमिनिश्ड वो इमेज था। एंड देयरफॉर मैग्निफिकेशन जो था दैट वाज वेरी वेरी लेस देन 1, अप्रोक्सीमेटली मैग्निफिकेशन 0 बोल दिया तो भी चलता है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट माइनस इंफिनिटी वाला। दूसरा हमारा पॉइंट था मोशन, जिसे अब मैं बताने वाला हूं। और तीसरा पॉइंट है 2F1 पर। तो पहले दूसरा पॉइंट को आप छोड़ दीजिए और तीसरे पॉइंट पर फोकस करिए। तीसरा पॉइंट में ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ पर 2F1 पर। देयरफॉर ऑब्जेक्ट है -2F1 पर। तो उस केस में हमारा इमेज कहां पर बना, इमेज बना हमारा यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस 2 टाइम्स F2 पर। इमेज कैसा था, इमेज था रियल, इमेज था इन्वर्टेड। उसके बाद में मैग्निफिकेशन वंस अगेन था निगेटिव। उसके बाद में इमेज कैसा था रे, इट वाज सेम साइज, इट वाज सेम साइज का हमारा इमेज बना था, बिकॉज मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 था। ठीक है, अब आइए मोशन पर। पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट क्लियर है तो मोशन बड़ा ही आसान होगा। ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट जो है माइनस इंफिनिटी से मोशन करके आ रहा है -2F1 के तरफ। उस केस में इमेज कहां पर जाएगा, इमेज ऑब्वियसली F2 से 2F2, F2 से 2F2 के तरफ जाएगा जब ऑब्जेक्ट जो है माइनस इंफिनिटी से -2F1 के बीच में आने वाला है। एंड देयरफॉर इट विल बी फ्रॉम F2 टू 2F2, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब यहां पर रियल इन्वर्टेड, यहां पर रियल इन्वर्टेड, क्या लॉजिक है, ऑब्वियसली सेम रियल इन्वर्टेड ही होगा। इमेज होगा रियल इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन यहाँ भी निगेटिव, मैग्निफिकेशन यहाँ भी निगेटिव, देयरफॉर मैग्निफिकेशन यहाँ पर भी निगेटिव। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अरे यहाँ पर हाईली डिमिनिश्ड है और यहाँ पर सेम साइज है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है माइनस इंफिनिटी से -2F1 के तरफ जब आ रहा है तो हाईली डिमिनिश्ड से इमेज जो है सेम साइज तक आ गई। मतलब कैन आई से दैट के मैग्निफिकेशन ऑब्वियसली लेस देन 1 से इक्वल्स टू 1 तक आ गया, मतलब मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ते चला, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ते चला। नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताइए, ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी से -2F1 तक आ गया, इतना लार्ज डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, और इमेज कहां से कहां तक गया, इमेज सिर्फ चला गया F2 से 2F2 के तरफ। तो इमेज इतना सा चला है, ऑब्जेक्ट इतना चला है एट द गिवन सेम टाइम, इन द गिवन सेम टाइम ड्यूरेशन ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस चला है इमेज के कंपैरिजन में। देयरफॉर यहां पर मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच मोर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ इमेज। आ गई बात समझ में? तो ये आपको मोशन जो है ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड पॉइंट के बेसिस पर ही सेकंड पॉइंट आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, आगे के पॉइंट्स हम कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर दैट यहीं पर पॉज करिए और ये तीनों पॉइंट्स के बारे में लिख लीजिए। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब ये थर्ड पॉइंट हो गया -2F1 वाला। अब हम F1 निगेटिव वाले पॉइंट की तरफ चलेंगे, सो दैट यहां पर मैं फोर्थ जो मोशन वाला पॉइंट होगा उसे छोड़ देता हूं। अब हम चलेंगे यहां पर, मैं फोर्थ पॉइंट को छोड़ के फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ जाता हूं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है दैट इज, टेल मी ऑब्जेक्ट अब कहां पर है, F1 के पीछे है, -F1 माइनस, ऑब्जेक्ट जो है बराबर फोकस के थोड़ा सा पीछे है। उस केस में आपको इमेज पता है, इमेज कहां पर है, इमेज है आपका प्लस इंफिनिटी पर। इमेज अब तक
रियल और इन्वर्टेड ही रहा है, ये आपको पता है। देयरफॉर इमेज है रियल कॉमा इन्वर्टेड। उसके बाद में हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा अब भी निगेटिव चल रहा है। ऑब्जेक्ट कैसा है, तो अब इस केस में ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली आपने देखा मैग्निफिकेशन जो है बहुत हाईली मैग्नीफाइड था, इसलिए मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। देयरफॉर मैं यहाँ पर बोलूंगा इट इज हाईली मैग्नीफाइड एंड बिकॉज मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। अब आते हैं मोशन के तरफ, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। अब आप भी कॉमन सी बात है, आप लॉजिक लगा सकते हो, नेचुरल सी बात है। -2f1 से -f1 मतलब यहां से यहां तक जब ऑब्जेक्ट हमारा आएगा इट विल बी -2f1 से -f1 माइनस के तरफ जब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इमेज हमारा 2f2 से इंफिनिटी के तरफ भाग रहा है। तो इमेज जो है +2f2 से प्लस इंफिनिटी की तरफ मोशन कर रहा है। रियल और इन्वर्टेड यहाँ पर, रियल इन्वर्टेड यहाँ पर, देयरफॉर यहाँ पर भी रियल और इन्वर्टेड आएगा। उसके बाद में मैग्निफिकेशन निगेटिव ही रहेगा। उसके बाद में ऑब्वियसली सेम साइज से हाईली मैग्नीफाइड तक का सफर है। मैग्निफिकेशन 1 से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन जो है वो बढ़ते जाएगा, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा। अब ऑब्जेक्ट जो है 2f1 से f1 के तरफ, मतलब ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना चला। इमेज कहां से कहां तक चला, इमेज 2f2 से इंफिनिटी तक। देयरफॉर इन द गिवन टाइम ड्यूरेशन कौन ज्यादा चला, इस केस में इमेज ज्यादा चला। एंड देयरफॉर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इट इज वेरी मच लेस देन वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें मोशन नहीं होता। सिक्स्थ पॉइंट मैं तुरंत इसके बाद में लिख दूंगा। सिक्स्थ पॉइंट जो होगा दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट -f1 पॉजिटिव, तो इमेज जो है हमारा दैट विल बी एट -इंफिनिटी। इट विल बी, यहाँ से स्टाइल चेंज हो गया, इस केस में आएगा वर्चुअल, इस केस में आएगा वर्चुअल, इस केस में आएगा इरेक्ट। मैग्निफिकेशन अब बन गया है पॉजिटिव। इट इज हाईली मैग्नीफाइड, नो डाउट अबाउट इट, हाईली मैग्नीफाइड तो होगा ही होगा। उसके बाद में मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होने वाला है। ठीक है, तो ये स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। नाउ सेवंथ पॉइंट की बात करेंगे तो वो होगा F1 से O के बीच में, जिसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना होगा। पहले हम 8th पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। तो ये रहा यहाँ पर 7 पॉइंट और ये रहा यहाँ पर 8th पॉइंट। 8th पॉइंट के तरफ देखिए, 8th पॉइंट में क्या होने वाला है। ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर के बराबर पीछे है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट एट -O-, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन। इमेज कहां पर आ रहा है, इमेज भी वहीं पर आ रहा है, -O- के तरफ ही आ रहा है, बस हल्का सा उससे थोड़ा सा पीछे होगा। उस केस में डिस्क्रिप्शन क्या है, उस केस में हमारा डिस्क्रिप्शन है ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल, ऑब्जेक्ट होगा इरेक्ट एंड मैग्निफिकेशन आपको पता है ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 आ रहा था। ठीक है, सो देयरफॉर आई कैन से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअल और इरेक्ट है, मतलब मैग्निफिकेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद में इट इज ऑलमोस्ट सेम साइज, ऑलमोस्ट सेम साइज आने वाला है, सेम साइज आएगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो मैग्नीट्यूड है मैग्निफिकेशन का दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 होने वाला है। अब आते हैं मोशन के तरफ। तो जो ऑब्जेक्ट -f1 से, जब ऑब्जेक्ट -f1 से ऑप्टिकल सेंटर के तरफ जाने वाला है, -f1 से -O- तक जा रहा है, तो हमारा इमेज -इंफिनिटी से -O तक आ रहा है। इमेज जो है -इंफिनिटी से -O तक आने वाला है। सो देयरफॉर इट इज -इंफिनिटी टू -O, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में देखिए हाईली मैग्नीफाइड से ऑलमोस्ट सेम साइज तक आ रहा है। यहाँ पर भी वर्चुअल इरेक्ट, यहाँ पर भी वर्चुअल इरेक्ट। देयरफॉर सेवंथ केस में भी हमारा जो ये इस केस में यहाँ पर जब आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट होने वाला है। देयरफॉर यहाँ पर होगा वर्चुअल, ये होगा इरेक्ट। मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। उसके बाद में ये जो है यहाँ पर हाईली मैग्नीफाइड से ऑलमोस्ट सेम साइज तक हमारा इमेज का ट्रांजिशन हो रहा है।
Therefore I can say that magnitude of magnification is decreasing, magnitude of magnification is decreasing. And ऑब्जेक्ट देखिए कहां से कहां तक गया, ऑब्जेक्ट क्या F1 से O के तरफ, और इमेज कहां से कहां तक गया, इमेज माइनस इन्फिनिटी से माइनस O तक गया है। Therefore obviously इमेज ज्यादा चला है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा चला है। Once again velocity of object is very much less than velocity of image। ठीक है, सो ये रहा आपका पॉइंट। नाउ यू कैन पॉज एंड यू कैन राइट द कंप्लीट टेबल डाउन। सो ये रहा हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पूरा इमेज फॉर्मेशन डीप डिटेल में स्टडी किया है। ये टेबल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और एक और बात बता दूं, इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट की भी पॉसिबिलिटीज है, बट उसको मैंने यहाँ पर स्किप करके रखा है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो रहा था। ठीक है, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विथ समथिंग न्यू। ठीक है, चलो बाय बाय।